हरि ओम। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। चलिए जानते हैं इस बार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा का पर्व किस तारीख को पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस बार 30 मई सन 2023 को दशमी तिथि पड़ रही है। दिन मंगलवार है। ज्येष्ठ मास का मंगल बहुत ही उत्तम है और इसी दिन माता भगवती की कृपा से गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। दशहरा इसे क्यों कहा गया? क्योंकि कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक, ये जो पाप हैं इनको हरने में सक्षम है माता भगवती गंगा। इसलिए दशहरा कुल मिलाकर के 10 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली जो माता भगवती हैं गंगा, इसलिए गंगा दशहरा कहा गया। 10 प्रकार के पापों को नष्ट कर देती हैं। चलिए इस प्रकार माता भगवती गंगा का हम लोग पहले ध्यान करें, उसके बाद में हम और आपको बताते हैं माता भगवती के पूजन आदि के विधान को। सर्वप्रथम माता भगवती का ध्यान करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा में माता भगवती का गंगा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। विगत पूर्व जो है 10 दिनों से प्रतिपदा से ही गंगा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ हो जाता है। जो विभक्त करते हैं वह प्रतिपदा से प्रारंभ करके दशहरा यानी दशमी तिथि तक गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं और गंगा दशहरा को स्तोत्र का पाठ विसर्जन करके, हवन करके, स्नान आदि करके पुण्यवान, पुण्य के भागी बनते हैं। तो जो लोग प्रतिपदा से नहीं कर पाए हैं, तो जिनको जानकारी नहीं थी, वह भक्तजन हमारी इस वीडियो के माध्यम से गंगा दशहरा के दिन ही गंगा स्तोत्र का यथाशक्त यथासंभव पाठ करें। अत्यधिक न हो सके तो कम से कम 10 पाठ अवश्य करें। 10 पाठ करने के बाद माता भगवती से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम माता भगवती का ध्यान करें। भगवति तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं, भगवति तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। बहुत ही सुंदर माता भगवती का यह ध्यान है। भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है, लिखा हुआ है। भगवान शिव जी के साक्षात स्वरूप थे। भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं, माता भगवती के नीर यानी जल के सन्निकट जो पहुँच जाता है, जो नीर का जल का दर्शन मात्र कर लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो माता भगवती का कोसों अति कोसों, जो हजारों कोसों पर रहता हो, तब भी माता भगवती गंगा के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह भी तर जाता है, वह भी पाप से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। माता भगवती की आराधना करने से, माता भगवती में जल में स्नान करने से, डुबकी लगाने से भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। कृष्णमाराधयामि, भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। और सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, कलुष यानी कि पाप, जो भी पाप होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग सोपान संगे, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मृतक के, जब आदमी शरीर का परित्याग कर रहा होता है, जब यह जीव अपनी इस काया का परित्याग कर रहा होता है, मृतक के समय में जब प्राण निकल रहे होते हैं, तब माता भगवती का गंगा जल ही, कहते हैं सभी बुजुर्ग हमारे पूर्वज, कि गंगा जल उसके मुख में डाल दीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार गंगा जल डालने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, माता भगवती का जल 2 बूंद उसके
मुख में डालने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद, ऐसी माता भगवती बहुत ही निर्मल जल वाली, बहुत ही निर्मल हृदय वाली, हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली माता भगवती हैं, इसलिए उनका अवश्य ध्यान करें। विशेषतया 30 तारीख को दिन मंगलवार को गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन माता भगवती की कृपा से यदि संभव हो सके प्रयास करें, यथा संभव माता भगवती गंगा जी का दर्शन करें, स्नान करें, डुबकी लगावें और इस प्रकार ध्यान करके गंगा स्त्रोत आदि का पाठ करके माता भगवती को प्रसन्न करें, पुण्यवान बने। आप सभी भक्त, यही हमारी प्रार्थना है भगवान जनार्दन से, नारायण से, कि आप सभी खूब प्रसन्न रहें। माता भगवती की कृपा से आपके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकारों के जो भी पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं वह नष्ट हों, आप खूब पुण्यवान हों, ताकि जब पुण्य अर्जित होगी तब आप सभी खूब कुशल होंगे, धन आदि की खूब प्राप्ति होगी, खूब सौभाग्यशाली होंगे, संतान आदि की प्राप्ति होगी, व्यापार आदि की वृद्धि होगी। जब आप पुण्यवान होंगे, निर्मल होंगे, तब आपको हर कार्य में सफलताएं प्राप्त होंगी। यही कह करके हम अपने वाणी को विराम कर रहे हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को भी थोड़ा सा बढ़ाते रहें, लाभवश, और माता भगवती की कृपा से आप लोगों का भी कल्याण हो इस चैनल के माध्यम से। जय श्री सीताराम, जय श्री माँ गंगे।